एक्सक्यूज मी, कहाँ जाना है आपको? कहीं भी जाना हो, तुम्हें क्या? मेरा मतलब है आपको गाड़ी में पहुंचा दूं। देखिए, तकल्लुफ ना कीजिए, बस बहुत देर में आएगी। देखिए जल्दी कीजिए, लोग मुड़ मुड़ के देखने लगे। बैठ जाए वरना बदनाम हो जाएंगी। क्यों तंग करते हो लड़की को? तुम्हारी बहन लगती है। तुम्हारी बहन है? बकवास नहीं करो ज्यादा, चक्का कहीं का। कमीना जलील। कमीने भी तुम हो, जलील भी। तुम समझते क्या है? तोड़ दो इसकी। आ जाओ, कम ऑन। उठाओ उठाओ। मेरे मोहतरमी साहिल ग्रामी कदर, मैंने तुम्हारी बात ठंडे ठार दिल से सुनिया है। मुझको पता चल गया कि तुम उतले बुए से आए हो। वह बड़ी चालाक बनते हो, तुम डायरेक्ट मेरे पास नहीं आ सकते थे। वो खुद ही लाए हैं जी, मैं तो आ ही नहीं सकता था। ये प्राय फड्डे में टांग उड़ाने का नतीजा देख लिया है। वो उस लड़की को तंग कर रहे थे, पीछा कर रहे थे उसका। वह लड़की से तुम्हारी कोई रिश्तेदारी है? अगर ऐसी कोई बात है तो टेल मी। यही बात वो कहते थे, यही आप कहते हैं। अच्छा, ये केस के दरमियान में इन्वेस्टिगेशन तो होती है ना, सवाल जवाब का सिलसिला तो जारी रहता है। जो जो सवाल मैं तुमसे करते जाता हूँ उसका जवाब देते जाओ और आगे टूटते जाओ। रिश्तेदारी नहीं थी। ना जी ना कुड़ी को जानता है ना मुल्जम को पहचानता है, तो फिर केस किस बात का हुआ? वह मेरे जख्मी साहिल है, बचड़ा भजा हुआ जा, कुड़ी का नाव पता और मुलजमान का नाव पता ले आ। हम अपनी फोर्स भेज के तो उनको बुलवा लेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बेहतर है मैं घर चला जाऊं। वह चन्मय, तो मुझको काफी सियाना और अक्लमंद लगता है। वह बलूंगड़िया, वो ये जो गुंडे बदमाश होते हैं ना, इनसे लड़ाई झगड़े का परहेज करना चाहिए। ये बात मैंने बड़ी सुनहरी बताई है, इसको पल्ले बांध। वैसे चौधरी साहब, अगर आसपास एक भी सिपाही होता ना तो वो लोग जुर्रत न करते तो पकड़े जाते। की जाए वो तेरी माँ, ये चप्पे चप्पे पे जो हमारी फोर्स खड़ी होती है, ये तुझको नजर नहीं आता है? तौबा करें जी। अपनी आंखों का इलाज कराओ। सुबह सवेरे उठकर निर्णय कालिए गाजरों का मिल्क शेक पिया करो ताकि तुमको सही नजर आना शुरू हो जाए। वो तो सफेद कपड़ों में होता है बहू। और ये पट्टी शट्टी करा के भी हमारे बंदे तुझको यहाँ लेकर आएगा कि नहीं? रबड़ दर्द हुई कि नहीं? नहीं सर। वो करते क्या तुम करमदाद है? जबानी कलामी बड़ा वो क्विकली करते हो और काम के वक्त रोड इंजन बन देते हो। सर जी, मेरे मोहतरम साहिल ग्रामी कदर को ये ना मुलजमान के नाम का पता, ना गड्डी का नंबर नोट किया जी इन्होंने। ना सर, काकी का भी कोई पता नहीं है सर, कौन थी किधर गई। वो तो ठीक है, गुमनाम मुलजमान को खिलाओ ना, पर्चा काटो, रिकॉर्ड पे लाओ इसे। ओके सर। और तुम भी लड़ने मरने से परहेज करो, अपने काम से काम रखो। बस इधर ला देता जी। वातिफ है मोटे काठे। जी चौधरी साहब। बचरा, मुझको एक बात तो समझा कि अगर जमीन का टोटा होगा तो उसके ऊपर दीवार तमीर होगी ना जी। जी जी। ये केस है मुलजमान नामालूम बल्द नामालूम, कटा केस है। देर हो रही है सर, आप रबड़ दर्ज करिए। तो ज्यादा ऊंचा बोलने की कोशिश न करें। जो भी उतले दरवाजे से आता है मुफ्त का बख्ता डाल देता, ऊंचे ऊंचे बोलता, रोब डालता, क्या मुफ्त का बख्ता। वो जी रिपोर्ट मारपीट की या काकियों को छेड़ने की? दोनों की जनाब। सदकी जाऊंगे तेरी चोपड़ियां भी और दो दो भी। काफी मक्कार टाइप बंदा लगता है। बाहर हाल लिखवाओ।
ना जी ना, चोई साहब, चोई जाफर साहब तो घर चले गए हैं जी। चलो सब चले गए हैं जी चाय का कॉफ लेके आओ। मगर सर वो रिपोर्ट वह भाई साहब सवेर से काम कर करके फावा हो गया हूं, को 2-4 घंटे रेस्ट भी कर लेने दो। जाके बाहर बेंच पे बैठो और रुमाल लेके करके तो अपनी सफाई करो। चलो आई विल कॉल यू। जाओ हरियत होकर जाओ। कितनी मुसीबतें, कितने दुख झेलने के बाद मैंने इसके लिए क्या कुछ किया है, तुझे क्या खबर है? दिन रात जूतियां घिसाई थी मैंने, 100 मर्तबा गई थी मैं शेख साहब के यहाँ, तू जाने भी। मुझे खुद अफसोस है कि मैं तेरा अफसोस मेरे जख्म का मरहम नहीं हो सकता। आए है आप उनसे जाकर बात तो करें। अरे बात में खा करूं उनसे? जब इंटरव्यू ही नहीं दिया तो सिलेक्शन कैसे होगी? क्या जरूरत पड़ी थी तुझे पराई आग में कूदने की? पल पल तो इसका खून जोश मारता है। कोई गलत काम हो गया है मुझसे? गलत हो क्या होता है? वो गुंडे तेरी जान भी ले सकते थे। अब कौन सा जीत आया है ये? इतने इंतजार के बाद ये दिन आया था। मैं तो इस खुशखबरी को सुनने का मुंतजर था। अब्बू जी, वो बहुत तंग कर रहे थे उस लड़की को। तेरी लगती क्या थी वो? क्या रिश्ता था तेरा उसके साथ? आप भी यही कहते हैं? हर शख्स यही पूछता। गुंडों ने पूछा, फिर थाने वालों ने, और अब थाने भी हो आया है। लो एक और मुसीबत। जितना जुल्म तुमने अपने आप पर किया है उसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। इंटरव्यू के बाद यकीनी जॉब मिल रही थी, मगर तुमने मेरी कमर तोड़ दी है। नादिम हो, तौबा कर, माफी मांग। मत मांग मुझसे माफी, मत मांग। सदमा तो मुझे बहुत है, मगर नदामत नहीं है। हाँ हाँ, तुझे क्यों होगी नदामत? कमा कर लाना पड़े तो पता चले ना। रोज बचाएगा जाकर उसे। वाकफियत ही पैदा करनी थी तो ये काम कल ही कर लिया होता। अब्बू जी प्लीज इल्जाम तो ना दीजिए। मत कह मुझे अब्बू, मेरा कलेजा जलता है। आखिर तो काम ही करना है ना मुझे, कुछ ना कुछ कर लूंगा। रेडी लगाएगा? हाँ, क्या बुरा है रेडी लगाना? अब रेडी ही लगाएगा और क्या। इंटरव्यू दे भी देता तो क्लर्क ही लगना था ना मुझे, कोई अफसर तो नहीं बनना था। खामोश रह, बकवास किए जाएगा कम वक्त। बीए करके अफसरी के ख्वाब देखता है, क्लर्क ही अफसर बनते हैं। तू जैसे आवारा नहीं। आवारा हूं मैं आवारा हूं। नकारा तो है ना। दिन रात सजदों में गिरकर मैंने दुआएं मांगी थी इस दिन के लिए। घर तक छोड़ने आते हैं? जी अम्मी। कब से हो रहा है ये? 2 महीने हो गए अम्मी, 2 महीने हो गए अम्मी। बहुत तंग करते हैं। 2 महीने से तूने चुप शादी हुई है? सच बता, कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं? क्या कह रही है अम्मी? मैं तुम्हें जानती तक नहीं। आज तो एक लड़का लड़ भी पड़ा था उनसे, पैदल आई हूँ। पहले दिन क्यों नहीं बताया तूने मुझे? क्या कर सकती थी आप, वो गुंडे हैं। आज साजिद से साफ साफ कह दो। खबरदार उसे कुछ ना कहना। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। वालेकुम सलाम। ये जा रही हो या आ रही हो? अभी अभी पहुंची है। तो एक कप चाय मिलेगा? क्या बात है, खामोश क्यों हो तुम? साजिद वो एक बात है तो। बस अंदर जाके कपड़े बदल चल। भाई है मेरा, आखिर किससे कहूँ? नहीं है मेरे पास पैसे। उसके पास कहाँ से आए पैसे? अगर 50 रुपए हैं तो इसे दे दे। अभी तो 5-10 रुपए ही हैं। ठहर मैं तुझे ला के देता हूँ। इतनी गैरत वाला अभी लड़कर जान दे देता। भाई की जिंदगी अजीज नहीं है तुझे? ये ले, मैंने अपनी पार्टी के लिए जमा किए थे, तू रख ले। अब जरूरत नहीं है। वाकई? तो फिर ये बूथा क्यों सुझा रखा है तूने? आप मुझे तांगा लगवा दें बस। किस किस को तांगा लगवा दूं? नहीं है कुछ मेरे पास। ये टांगा कहां से आ गया दरमियान में? हर बात को कुरेदना जरूरी होता है। मेरा होगा। हेलो, कौन? किससे मिलना है आपको? क्या कह रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो तुम? बदतमीज, कमीना, उल्लू का पट्टा। कौन था? पता नहीं कौन था। क्या कहा उसने? कह रहे हैं काका कि खैर छोड़ें, दफा करें। वही बात हुई जिसका मुझे डर था।
होती भी क्यों ना, घर में जो सींध लगी है। मेरा क्या कसूर है? सिर्फ ये कि मैं लड़की हूं। हेलो जी, नंबर तो यही है। यहाँ तो कोई रुबीना नहीं होती बेटा, तुम्हें गलतफहमी हुई है। इनको फोन नंबर कहाँ से मिला? इसीलिए साजिद कमरे से चला गया। सारी बात हमारे बाप को बताना होगी। खुदा के लिए अम्मी, मैं नदामत से डूब जाऊंगी, मर जाऊंगी मैं। ना बताना और बुरी बात है। लड़कियां तो हम जैसों के घर पैदा ही नहीं होनी चाहिए। ये अचानक क्या हो जाता तुम्हें? कोई बात? क्या कहूं और कैसे कहूं? साजिद को पता चल गया, डरती हूँ कहीं कुछ कर ना बैठे। वो सीधी बात नहीं कर सकती तुम। लड़के तंग करते हैं रूबी को, फोन तक आने लगे हैं। फोन तक? पर तुम तो अपना खराब हुआ ना। नहीं नहीं, उसने तो रो रो के बुरा हाल कर लिया। टोला रला हुआ बदमाशों का। आधी रात को खून खौला दिया तुमने मेरा। लड़के वाले हो जो जोश में आ रहे हो, होश में रहो। राग भी हो तो इस मरहले पर चिंगारी बन जाती है। मैं तो फिर भी इंसान हूं, बाप हूं बेटी का। शादी कर दो उसकी। 4 लड़के थे तुम्हारी बहन के, उसे ख्याल ना आया? उसे तो काटता है ना ये घर। ले दे के उस बेचारी पे आ जाया करो। बेचारी नहीं है वो, जालिम है, लालची। बड़े लोग हैं, पूरा नहीं उतर सकते थे हम। बड़े लोगों के सर पर सींग होते हैं क्या? कहां से हो गए बड़े वो? खून तो एक ही है ना। पहले ही बेसुकून था और परेशान कर दिया तुमने। आहिस्ता बोलो। तुम क्यों आई हो? अब्बू को आराम करने देना। आराम? आराम कहां बेटी, अपनी किस्मत में। लोग घर में सुकून पाते हैं मगर मुझे इंतजार मिलता है यहां पे। क्या परेशानी है अब्बू? तुम्हें मसला बन गई हो बेटी। हिम्मत करो तो कोई मुश्किल भी नहीं। अब तो फोन भी अटेंड नहीं करती। किसी दिन घर ही आना पड़ेगा। अगले चौक में गाड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम बेहुदा, बदतमीज और बुज़दिल हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्माना तो तुम्हें चाहिए। तुम जलील कमीने हो। तुम तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। क्या हुआ बीबी? कार वाला पीछा कर रहा था। और बीबी, मैं आपको छोड़ दूं घर तक? शुक्रिया, मैं खुद जा सकती हूँ। तुम जरा जल्दी आ जाते ना। क्या हुआ? वो 3 छोकरे थे जी, बदतमीजी करके चले गए। किधर गए? चलो ना, छोड़ो उन्हें। मिल जाते तो लाशें जाती उनके घर। आराम से बैठ। हुंडों से मुकाबला करेगा तू? बुज़दिल, मुझे देखते ही भाग गए वहां से। अच्छा हुआ भाग गए, दफा हो जाएंगे। फिक्र ना कर तू। फिक्र कैसे ना करूं? मैं भाई हूं इसका। भाई तो है, बेटा भी तो है। तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी। इससे तो मर जाना बेहतर है। दरगुजर तो करना पड़ता है। आप हमेशा मां बनकर सोचती हैं। दुनिया में ऐसे लोग भी तो हैं जो पराई औरत की इज्जत बचाने के लिए जान दे देते हैं। मैं इसका सगा हूं। इसी दिन से डर रही थी मैं। मेरे हाथों की तरफ देख। जोश में ना आ बेटा। मैं मिट्टी का बना हुआ हूं। मैं खुद जाऊंगी उनके घर, उनकी माँ से मिलूंगी। हर माँ को अपनी औलाद का पता होता है। अगर उन्हें पता होता तो वो इस तरह आवारा फिरते। मैं खुद ही से कॉलेज छोड़ने जाया करूंगी। बस हो गया फैसला। बस हो गया फैसला। आप तो किसी का गिरबान भी नहीं पकड़ सकती। मैं उनके मुंह पे थूक दूंगी, समझे? हेलो, जिंदगी चाहते हो तो दोबारा फोन मत करना। कमीने, कुत्ते, उनका पठा, बदतमीज। मैं इसका खून पी जाऊंगा। तुझे जीने से इतनी नफरत क्यों है?
बाहर निकालो उसे। शर्म करो, तुम्हारी बहन के लिए भी फोन आ सकता है। हिम्मत है तो कर देखो। हिम्मत होती तो उस दिन भाग करना चाहते तुम। छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं, बदतमीज तुम ना। छोड़ो, छोड़ो ना। वो तो चाहते हैं कि तुम मुश्तहिल रहे। बैठ, बैठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। तुम लोग गुमसुम क्यों हो? हाँ? क्या हो रहा है? बोलते क्यों नहीं तुम लोग? कुछ झगड़ा हो गया? काश कि ऐसा हो सकता, मगर वो तो भाग गए वहां से। कौन? उन्हें गुंडों को कोस रहा है। फोन पे फोन आ रहे हैं उनके। कहते हैं बाहर निकालो उसे। यहां तक पहुंच गए वो? सुगड़ तो जाइए, सुगड़ तो जाइए आप लोग। शराफत को बुज़दिली समझते हैं लोग। हौसले कैसे न बढ़े उन लोगों के। तुम्हारे ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए? गोली से उड़ा देना चाहिए था उन्हें। यही तो नहीं कर सकता मैं। कहते हैं गालियां दी गई हैं हमें, हम बदला लेंगे। फिर बस गाली ही तो देगा। वो बदमाश है अबू, लफंगे हैं वो लोग। कम से कम उनका फोन ही कटवा दीजिए। आपका इस डिपार्टमेंट में होने का क्या फायदा? वो तो खैर होगा। मगर मेरा भी एक फैसला है। कल से तू कॉलेज नहीं जाएगी बस। ना ना बीबी, ये गलत नंबर है। हाँ सॉरी जी। वालेकुम। आपकी तशरीफ अबरी सवेरे भी हुई थी? जी। वालेकुम सलाम। बैठो बैठो। शुक्रिया। बैठो बाबा बैठो। जनाब वो फोन करने से बाज ही नहीं आते जी। ये जो टेलीफोन का केस है ना, ये बड़ा गुंजलदार केस है। तो मैंने माना ये गुंजल नहीं खोल सकता है, तो मेरा मशवरा ये है कि आप अपने टेलीफोन कटवा दे। फोन कटवा दूं? हाँ जी, ये मेरा पुआड़ा मेरी मुसीबत घर में रखी हुई है ना। जिस किसी का जी चाहता है वो नंबर कड़का देता है और पकड़ा भी नहीं जाता। परसों मैंने हेड ऑफिस टेलीफोन कड़काया जी, तो दरमियान में कुछ मियां बीवी की लड़ाई हो रही थी। 5 दूसरे बंदे भी सुन रहे थे और मैं भी को 6:45 बजे तक सुनता रहा। मगर सर वो हमें धमकियां दे रहे हैं। वो बलूंगड़िया जो धमकियां देते हैं वो सुखी सुखी धमकी ही देते हैं। एक शेर है, आखिर जो गजते हैं वो बजते नहीं। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। गुस्सा मत करें आप। जनाब जहां इज्जत का सवाल आएगा खून तो खोलेगा ही ना जी। ना बाबा, आप अपने खून को जो शानदार न बनाए। बस आप उनका मुल्जमान का नाम पता हमको लिया कर दे दे, फिर देखे हमारी एफिशिएंसी आई समझ जी। मेरा उनका अब आमना सामना हो गया ना, तो समझे एक आध की खैर नहीं है। वाह, ये थाने के बीच में बैठ के तो गैर कानूनी बात करना जुर्म होता है। कोई पल्ले पड़ी तुम्हारे मेरी बात? अगर मैं क्या करूं सर, मेरा खून सिर्फ जलने के लिए है। वह बलूंगड़िया, वह बुचूंगड़िया, तू अपने खून को समझा। अगर उनको कानूनी मार देनी है ना, तो अपने डौलियों को एक्शन में मत ले। डोंट यूज योर पावर इन एक्शन। जनाब गुस्सा तो आता ही है ना जी। वो देखो जी, गुस्सा तो मुझको जब गुस्सा आता ना तो मैं बड़ा गिलास दूध का ठंडा मोटी मलाई डाल के पी लेता हूँ। अब ये जो काकियों वाला केस है, ये सुन के तो मेरा खून खौल खौल जाता है। मुझको गुस्सा आता है तो व्हाट विल आई डू? मैं क्या करूंगा? आई विल गो टू माय होम। मैं अपने घर जाऊंगा और बड़ा गिलास दूध का पी के तो कन बैठ के सो जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बाबे, वक्त जमाना नाजुक, गंडियों की वाड़ है। अपनी चद्दर को गिरते पड़ते खुद ही संभालना पड़ता है। बात ठीक ही है चौधरी साहब ने। अच्छा जी, मैंने बाबा जी जब भी बात की है ना, बड़ी प्यारी बात की है, अच्छी बात की है। दहेज मत पास डायरेक्ट हवलदार को मजाक नहीं हो। मैं मशवरा दिया, अच्छे मशवरे और बगैर फीस के दिया। ठीक है जनाब, अब हम उनको ट्रेस करके तो आपको बताते हैं। हाँ जी, आप जम आए, जम बताएं और बुचूंगड़े को समझाएं। अगर इसने कानून को अपने हाथ में लिया तो मेरे जुम्मन नहीं है। ठीक है जनाब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, खुदा हाफिज जी। वे मिस्टर एडी। हाजिर जनाब अली। बुचूंगड़िया, गुस्से में मेरा खून खौल के तो सुखना शुरू हो गया।
Go and bring 1 glass of milk with thick apple. जी? वह अनपढ़ आदमी, वह दफा हो दूध का गिलास लेके ठंडा मोटी मलवाई डलवा के तो चल दफा हो हरी आप। तुम्हें ये करना होगा बेटी, यही रास्ता है उनकी तबाही का। मेरे से नहीं हो सकेगा अब्बू, प्लीज अब्बू, मैं मर जाऊंगी ऐसा करते हुए। सबकी बेहतरी इसी में है बेटी, सब लोग मेरे वादे पे तैयार बैठे, तुम्हें करना होगा। भटके जोगे, मरण जोगे, खुदा बर्बाद करे उन्हें। फोन हेल्ड हो जाएगा तो बर्बाद तो होंगे वो। 2 घंटे के बाद उठाना। उठा लो। तुम जाओ, आप भी जाए अब्बू। तुम्हारे सामने शर्म नहीं आएगी इसे। तुम जाओ। हिम्मत करो बेटी, हिम्मत करो। शाबाश। हेलो। हेलो, बड़े दिनों बाद फोन उठाया है। मैं बंद कर रही हूँ। प्लीज ऐसा ना करना। आजकल कॉलेज क्यों नहीं आ रही तुम? अब्बू जाने वाले हैं, 10 मिनट बाद टेलीफोन करना। ओह, थैंक यू, थैंक यू। हेलो रफीक साहब, 10 मिनट के बाद फोन आएगा, टेप भी कर लें। जी, डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल। हेलो। सब लोग चले गए? हाँ। कोई बात करो। हम शरीफ लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं, आखिर तुम क्यों पीछे पड़े हो? अपनी आंखों से पूछो। मुझसे मेरी तालीम, मेरा कॉलेज, मेरा आइडियल सब कुछ छुड़वा दिया तुमने। कोई अच्छी बात करो। मुझे माफ नहीं कर सकते तुम? मैं तुम्हें तुम्हारी बहन की इज्जत का वास्ता देती हूँ। आखिर तुम चाहते क्या हो? बस मेरे साथ एक कप चाय पी लो, फिल्म देख लो। और ये कैसे मुमकिन है? नंबर क्या है तुम्हारा? इतना बेवकूफ नहीं हुए। अच्छा, नाम ही बता दो। बता दूं? चलो सुन लो, फैज मोहम्मद है मेरा नाम। पसंद आया? कोई आ रहा है, शायद मेरे डैडी है। इतनी देर एंगेज न रखा करो फोन। वो मेरी कॉल आनी थी। शरीफ का फोन था, उसको नोट्स चाहिए थे, वो बहुत जिद कर रहा था। कमाल है, डिस्कनेक्ट ही नहीं होता। तो जी अभी तो ठीक था बिल्कुल। हेलो जी, जी जी जी। तुम्हें शॉपिंग से फुर्सत मिले तो ध्यान दो ना इस घर पे, इस औलाद पे। क्या हो गया? जो हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। एक्सचेंज वाले कह रहे हैं यहां से लड़कियों को कॉल्स की जाती हैं तंग करने के लिए। हम पर केस हो गया है। बेगैरत बदमाश, तुम्हें हया ही नहीं है। हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। हया के नीचे रखा हुआ कमीनो, जलीलो। सर जी, ये वो असली शस्ले का केस है जी। करमदाद, इन्होंने जीना दूबर किया है शरीफ लड़कियों का। तुम्हें शर्म नहीं है? शर्म ही नहीं तुम लोगों को? बहनों के साथ ये सलूक करते हो? अब बकवास करो। ये फोन पे धमकियां देते हैं करमदाद।
अच्छा जी, तो ये वो काकियों को छेड़ने वाले बदमाश हैं। वह बलूंगड़े, आई वॉज वेटिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो सद के जाऊं वह तुम्हारी बदमाशियों के। अब आ गए हो ना करमदाद के शिकंजे में। करमदाद, इनकी तलाशियां लो और इन्हें जेल में बंद करो, अंदर बंद करो इन्हें हवालात में। बयान हल्फे की तो लोड नहीं है ना। कोई जरूरत नहीं है, ये रेड हैंडेड मुजरिम है। टेलीफोन ने पकड़वाया करमदाद, ये लो संभाल कर रखो। इससे पहले सर जी कहने की हमायती जमानती आए, इनको हल्की फुल्की लितराउल कर देंगे। नहीं, अभी कोई जरूरत नहीं है। दूसरा ग्रोह भी आने वाला है और ध्यान से काम करो, कोई रियायत नहीं होगी इनके साथ। वो काटे जी साहब। वो वारे वारे जाए उन अफसरों के। ये काकियों को छेड़ने वाले केस पर 8 दिन हो गए मुझको बड़े करते हुए। मैं रातों को बैठ के सोचता रहूं, मेरा दिमाग पुलपुला हो गया। मगर वारे वारे जाए मियां खान साहब के आते ही सारा क्रेडिट इस बेद वारे वारे जाए मियां खान साहब के आते ही सारा क्रेडिट इस बेदबान टेलीफोन को दे दिया है। चाहे तो जाए। वो जी, हमें क्रेडिट मिल जाए तो हम अफसर ना बन जाए चौधरी साहब। वह मोटे, वह तूने आम का सीगा इस्तेमाल करके अपने आप को भी अफसरों की फरिश्त में शामिल कर दिया। बच्चा, तू सारी जिंदगी भी लगा रहे, सारा पिंड अफसर हो जाएगा मगर तू नहीं होगा। वजूहत तुम्हारी गोगड़, वह लांती करदारो, वह गधे के मुंह वालो, वह तुम काकियों को छेड़ते हो, वो करते क्या हो लांती करदारो? तुम कॉलेज में पढ़ते हैं जी। पढ़ते हो या मेरा गधे की तरह मण किताबों का बोझ उठाए फिरते हो? पढ़ते हैं जी। पढ़ते हो जी। आधे आजम का सवाल आता है, डब के मर जाओ तुम। आधे आजम का सवाल आता नहीं और काकियों को छेड़ते हो। अब जी क्या काम करता है? जी वो बिजनेस करते हैं। बिजनेस? तुम्हारे बिजी करमदाद, आज का खाता मुकम्मल हो गया, ध्यान रखो इनका। ओके सर। सर जी वो खाता नंबर जी? ना जी ना, ये काकियों के काले के बाहर सीढ़ियां जाते हुए पकड़ के लाया चोई साहब हम। वो ऐश के जाऊं वो तुम्हारे मैं आज सुबह सवेरे से ही लांती किरदारों की आमद है। वह खोते के खुरो, वो ये काकियों के कॉलेज के बाहर करने के जाते हो? जी चाट खाने गए थे वहाँ। अच्छा, तुझको तो मैं भी बढ़ाता हूँ ना चाट। ऊपर से तेरे निचोड़ूंगा मैं नींबू, दंद निकाला मैं उठ के लपड़ मार के तेरा बीड़ बार निकाल दूंगा। गधा आदमी। वैडी आदर जनाब जी, बच्चे तलाशी लाओ इनकी। एक जंजीरी गाल में और उसमें मूरत चोई साहब। सदके जाऊं वह मैं तुम्हारी चढ़ती जवानियों के। वह रहते किधर हो? पक्की बस्ती में जी। वो बस घर पक्की बस्ती में और इधर 13 मील पहने करके चाट खाने आते हो? वो काठे मुझको लगता है कि इनकी हड्डी पसली आई सलामत नहीं बचनी कोई। बचड़े 9 नंबर का लित्र टायर सोल वाला लियाओ जरा इनको चित्रावल करे। ना जी ना सर, पहले रिपोर्ट ना दर्ज हो जाए। वह डल माइंडेड इंसान इनके हमायती इनकी जमानती आ गए, उससे पहले इनको सजा होनी चाहिए। आप तो बड़ा क्विक होते जा रहे हैं चोई साहब। वो मामला ही ऐसा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आखिर मैं भी जवान बच्ची का बाप हूँ। वो ले जाओ इनको उधर, चलो जाके छित्र मारो इनको। चलो। हाँ जी बच्चिया, मैंने तुमसे तुम्हारे अब्बा जी का नाम पूछा था, सोचा है? जी मेरे अब्बा जी नहीं है सर। गुजर गए हैं? जी हाँ। वह ये करतूत करता है अपने प्यो को, मोए हुए प्यो की रूह को ठंड पहुंचाने के लिए। ना जी ना चोई साहब, कीमा तो इनका कुटे ही जाना है। तुम चुप करो। बड़े छोटा है वो तुम्हारा? जी बस एक मामू जान है, एंटी करप्शन में है वो। अच्छा, एंटी करप्शन में? मैं मुक्का मार के तेरे मुंह की ड्राइंग बिगाड़ दूंगा, मुझको रोक देता है। नहीं सर, आप टेलीफोन करके पूछ लें जी। क्या नाम क्या है उनका? नजीर अहमद जी।
वो मेरे लाल, वो तुमने मुझको पहले क्यों नहीं बताया? वो ले जाए दोनों को उधर ले जाके चित्र फेरो। ना सर जी, इनको भी तो साथ लेके जाना, ये तो खुद ब खुद सब कुछ भाग पड़ा, पक्का मुल्ज़म है चोई साहब। ज्यादा बात को तूल देने की जरूरत नहीं है, कुछ ये जरूरी नहीं है कि सुनी सुनाई इन्वेस्टिगेशन जो हो वो ठीक होगी। जाओ इनको लित्र फेरो, ले जाओ, लपड़ मारो इधर। वो मेरे लाल, वो मेरे जिगर गोशे, मुझको लगता है कि तेरे साथ हमें जास्ती होगी। वो तुझे हमें रगड़ा लग गया है ना बछड़िया? जी हाँ, देखें मैं तो, नाम भी मेरा शरीफ है जी। माशाल्लाह जी। वो बछड़िया, वो माशाल्लाह, वो ऐसी बछड़ियों के बारे में तो कहा जाता है इसमें बास समोसा। मेरा बछड़ा समोसा खाएगा? जी नहीं, शुक्रिया जी, मेहरबानी। अच्छा, वैसे मैं भी तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, जो हो गया वो। तो ये बताओ कि कभी तुमने किसी कुड़ी को, किसी काकी शाकी को छेड़ा? वो जी बस एक दो दफा उधर गया था मैं। तुमको मुबारक हो, तुम्हारे इस सच ने मुझे खुशी फराहम किया है। एक बारी की हमें भूल चूक होती है, तौबा का दरवाजा खुला रहता है, अल्लाह माफ कर देता है। बजे जाओ बछड़िया, घर जाओ और जाके चौधरी नजीर साहब को कहना कि भाई करमदार ने सलाम भेजा है, भाभी साहबा को भी मेरा सलाम, और बच्चे बच्चियों को प्यार। जा मेरा लाल, जा मेरा बच्चा, शाबाश शाबाश मेरा पुत्र है। सर जी 5 मुलजिम पकड़े गए सर। 5 नहीं सर जी, 4 जी। करमदार पूरे 5 थे, 5 नहीं सर जी, वो 5वां तो चला गया है जी, वो बनेवा साहब था जी, बड़े नकरमन बच्चा है। अब बकवास नहीं करा है, तुम्हें तो हर कोई नकरमन ही नजर आता। गया किधर है वो? सर जी वो चला गया ना, उसके फूफड़ का वलीमा था जो चला गया। कैसे चला गया है? तुम्हारा इरादा पेटी उतरवाने का तो नहीं है? सर जी वाह, नजीर साहब अच्छा, चलो ठीक है। सर जी मैंने हिफाजती इकदाम इसलिए किए थे कि बाद में आपकी झड़कियात में मुझको सुनना पड़ा। अच्छा ठीक है, वो बाकी को ना बारी बारी मेरे कमरे में भेजो जरा। सच पूछिए तो मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। नहीं, शर्मिंदगी से मसला तो हल नहीं होगा जनाब अली। आपको मेहरबानी तो करना ही होगी। नहीं, ये कोई मामूली केस नहीं है, बंदा पर बड़ा संगीन केस है। मैं जानता हूँ संगीन केस है, लेकिन अगर आप चाहें तो हो सकता है। जी मेरे बात इख्तियार में रही नहीं, मसला बड़ा ऊपर चला गया। जहाँ तक मेरी मालूमात है जाफर साहब, आप ही के हाथ में। आप नादिर को छोड़ दें, मैं उसे कराची भिजवा दूंगा। ना तो मैंने आपके नादिर का मुरब्बा डालना है, उसने जुर्म किया है, सजा पा ले तो फिर कराची भेज दें आप। अगर नागवार ना हो तो मैं टेलीफोन कर सकता हूँ। टेलीफोन तो पहले 2 महीने के बाद ठीक हुआ है, कर लें आप। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं रिजवान बोल रहा हूँ जी। ये वो सुबह मैंने गुजारिश की थी नादिर के लिए। जी मैं यहीं से बोल रहा हूँ जी। बैठे हैं जी, बहुत बेहतर। ना तो है कौन? सिफारिशी फोन तो मैंने सुना ही कभी नहीं है। सिफारिशी नहीं है, आप बात तो कीजिए प्लीज। जाफर हुसैन कौन है भाई? जी हेलो, जी जनाब अली, जी सर, जी बेहतर सर, बहुत बेहतर सर। अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है सर, ठीक, ओके सर। नाम क्या है जी काके का? नादिर जी। तो ये आपके रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं? मेरे क्लास फेलो थे। तो क्लास फेलो भी है तो उन्हें बताने की क्या जरूरत थी भला? तो आप जानते हैं कि जरूरतमंद तो दीवाना होता है। तो पहले बता दिया होता ना आपने। बहरहाल चलो। ओ लतीफ, ओ लतीफ, वो सारे के सारे अंदर हैं? ना जी ना सर, बाहर बरामदे में बिठाया मैं जी। ड्राइंग रूम में तो नहीं भेजा किसी को? ना जी ना सर। वो नादर है एक बच्चा इनका, जरा उनको बुलाओ। देखो पुत्र, ये शरारतें हैं ना, ये छोड़ दो। बेहतर है जी आप 2 हफ्ते के लिए इसे कराची भेज दें। जी मैंने अर्ज किया था कि मैं भिजवा दूं। बच्चा आपका है मुकदरों वाला, ड्राइंग रूम की सैर से बच गया। बड़ी नवाजी साहब, थैंक यू वेरी मच। मेहरबानी जनाब। ऐसा करें कि आप इस तरफ से निकल जाएं। थैंक यू।
सर आपके नाम एक खत है सर। तो पकड़ते पकड़ना बंदा को बंदा देख लिया करो, बाद में मुसीबत मुझे डालते हो तुम। जी क्या नाम है जी आपके बच्चे का? फैज जनाब। ले जाएं जी आप, ले जाएं। माई बाप हैं आप हमारे। शुक्रिया। कोई और तो नहीं रह गया? नहीं सर ये आखिरी था। नहीं कोई रह गया ना तो उसी भी भेज दो। बगैर सफारी वाला क्यों फंसा रहेगा काम का? कल साहब ने पूछ लिया तो क्या जवाब दोगे हो तुम? सर कल के छापे में लोग पकड़े जाएंगे सर। ध्यान दे जरा। शुक्र है सर से बोझ तो कम हुआ। कल से कोई फोन नहीं आया। हाँ, मत किया किसी ने फोन। ऐसी सजा मिलेगी कि छठी का दूध याद आ जाएगा उन्हें। माँ बाप तो अजाब में होंगे। कसूर भी तो उन्हीं का है ना। कोई माँ नहीं चाहती कि उसका बेटा बिगड़ जाए। पहले जुर्म पे माँ ही आंखें बंद कर लेती है। शायद उसकी मोहब्बत का तकाजा यही है। बहरहाल साल 6 माह तो गए। चलो इतना सबक ही काफी। कब से जा रही हो कॉलेज? कल से ही। आज से क्यों नहीं? आज ही से शुरू कर दूं? हेलो हेलो हेलो। आवाज ही नहीं। हेलो, जोर से बोले, आवाज नहीं आ रही। तुम क्या समझते थे कि तुम सजा से बच जाओगे? क्या बिगाड़ लिया है तुमने हमारा? हो कौन तुम? थाने बुलवा के बेइज्जत करवाते हो। बस करवा लिया। तुम फैजी हो ना? हिम्मत है तो निकालो उसको बाहर। याद रखो सारी उम्र वो इसी घर में बैठी रहेगी। आई समझ? बस बंद करो। किससे लड़ रहे हैं? टांगे तोड़ देंगे, तुम्हारी भी और उसकी भी। कोई बुरी खबर है क्या? तुम अंदर जाओ बेटी। इज्जत खतरे में। इसी बात का डर था मुझे। मेरा तो अपने ऊपर भरोसा उठ गया। सब छूट गए राजदास, सब छूट गया और धमकियां दे रहे हैं। या अल्लाह, क्या आजमाइश है ये? जितना मुकद्दर में था पढ़ लिया उसने। बस। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? सब्र भी कोई चीज होती है। पढ़ाई में उसकी जान है, मर जाएगी वो। मर तो मैं भी गया हूं। कल से उसका कॉलेज जाना बंद हमेशा के लिए। सुना? फिर फैसला बदल दिया आपने अब्बू? बेटी, तुम्हारी हुर्मत और मेरी गैरत दोनों इज्जत में है। बचा लेना ही सब कुछ है और यही रास्ता है। अहमद हसन, चुप नहीं बैठूंगा, सबूत दूंगा जिंदगी का। ये सच है? छोड़ दिए गए सब? नहीं सर, इस वक्त 4 मुल्जमान मौजूद हैं सर। ओमिया खान बुलाओ जरा। चलो। देखिए इनमें से है कोई? जी नहीं सर। बाकी किधर गए? बाद को वार्निंग दी है सर और बाद के वालिदैन को बुलाकर उनसे बात की है। इसीलिए धमकी दे रहे हैं वो? सब कुछ हमारे इख्तियार में नहीं है सर। मैं शाम को अर्ज करूंगा। शाम को क्यों? अभी क्यों नहीं? सर मेरे पास फाइल है, इस पे भी डिस्कस करना है सर। तन्हाई में कुछ कहना चाहते हो? जी सर। जो बात दिन की रोशनी में नहीं कही जा सकती वो मुस्तनद नहीं है। फाइल लाओ जाकर। सर मेरे पास मौजूद है। इनको ले जाओ। मैं लेते सर। चलो ये लीजिए।
ये तो शरफा की फाइल है। जी सर। इसमें तो कुछ अजीज हैं, कुछ दोस्त हैं, कुछ बड़े बड़े लोग हैं, मगर ये क्यों लाया मेरे पास? हमारी हैसियत सर मशीन के एक पुर्जे से ज्यादा नहीं है। काम करना छोड़ दी तो निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है। मुझसे मशवरा किया तुमने? क्या करें सर, वो सारे बड़े बड़े लोगों के फोन थे, खत थे, हर कोई आदमी तो ऊपर पहुंच जाता है सर। बस जाफर हुसैन, बस। अगर हम इतने बेबस और बेसिकत हो चुके हैं तो हमें कोई और काम करना चाहिए। मेरा इंतजार करो। ठीक है, दोबारा शिकायत आए तो पकड़ ले। लड़कियों का घर से निकलना बंद हो गया सर, मुझे बेशुमार खतूत आ चुके हैं। बहरहाल थोड़ा तो इंतजार करना होगा। ये अमन अमान का मसला है सर, फौरी तवज्जो चाहते हैं। रुकावट क्या है इसमें? मुझे इख्तियार चाहिए सर। बेख्तियार तो नहीं है आप। मैं हूं सर, मैं उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता हूं, मगर मुल्ज़िमान के हाथ मेरे इख्तियारात से बहुत लंबे। जमील राना सर। जी सर। फौरी एक्शन की जरूरत है सर। जी नहीं, मीटिंग से पहले सर। जी सर। ओके सर। जो चाहो और जैसे चाहो हैंडल करो। ओके? थैंक यू सर। आप लोग कौन है? ये मुल्ज़मान के बुजुर्ग हैं सर। क्या लेने आए आप लोग? अरे भाई आपने मुझे नहीं पहचाना ताहिर साहब? मैं ताज हूं, आपका क्लास फेलो। आप नहीं जानते कि इस वक्त मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं? क्या बात करते हो ताहिर अली? इससे पहले कि मैं तुम्हारी गिरफ्तारी का हुक्म जारी करूं, यहां से चले जाओ। इतने सीरियस भी ना हो जाया करो ताहिर। जिंदगी के और भी रास्ते हैं मेरे पास। मुझे तो आप जानते ना सर, मैं तारिक साहब के साथ आया था। मेरे अफसरान का नाम इस्तेमाल करके अपनी कम मायगी और ज़हनी दिवालियापन का सबूत मत दें। चले जाएं यहां से। आप चाहें तो मैं उनका आज से आज इनके भरोसों पर गुंडा बने फिरते हो? सर मैं गुंडा तो नहीं। गुंडे नहीं हो, बदमाश हो तुम, घटिया इंसान हो, गिरे हुए हो। वो मजाक मजाक में सर। मजाक मजाक? किसी मासूम और बेगुनाह लड़की के सर से दुपट्टा खींचते हुए तुम्हें अपनी बहन का नंगा सर याद ना आया? बोलो बोलो। सर वो ऐसा था कि बकवास नहीं कर रहे जी सर का पुत्र। एक लफ्ज मुंह से निकला ना तो मैं मन का तोड़ दूंगा, याद रखना। तो पहले भी आए हो तुम लोग यहाँ? जी सर। किसने छोड़ा था तुम्हें? चौधरी साहब ने जी। चौधरी साहब आपने छोड़ा था? चौधरी साहब आपने छोड़ा था? वो ये चौधरी नजीर साहब के प्रेमर साहब है। खानदान इस चार दीवारी में आकर कोई किसी का रिश्तेदार नहीं होता। सब रिश्ते दीवार के बाहर छोड़कर आया जाता है, खा वो मुल्जिम हो या पुलिस का आदमी। तुम्हारा इससे क्या रिश्ता था? बड़ी लापरवाही करते हो करमदाद, होश से काम किया करो। ओके सर। ये वो लोग हैं जाफर हुसैन जो अपने अपने नशों में मगन हैं। अपनी दौलत, तमारत, जवानी और सिफारिश
यकजा होकर जहर बन गए इनके लहू में, जो दूसरों की गैरत को अपनी हैसियत, जेब और धौंस के तराजू में तोलते हैं और समझते हैं कि हम और हमारे जुर्म दूसरों की इज्जत और हमियत से बढ़तर है, कीमती है। न जाने कितने माँ बाप की नींदें हराम करती हैं तुम लोगों ने, न जाने कितनी लड़कियों को उखाड़ फेंका है कॉलेज से, अपने महवर से। बहुत ही बेगैरत है जी उल्लू के पुत्र। बंद कर दो इन लोगों, कोई सिफारिश, कोई खत, कोई रिश्ता नहीं चलेगा, सुना तुमने?